भारत की जो जलीय सीमा है, ठीक है, जो जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा को देखिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप है ना 3 मंडलों में बांटा गया इसको। ठीक है भाई, 3 मंडलों में बांटा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिखिएगा जलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में बांटा गया है। 3 मंडलों में बांटा गया है। 3 मंडलों में बांटा गया है। 3 मंडलों में बांटा गया। पहला लिखेगा प्रादेशिक समुद्री मील। लिखेगा प्रादेशिक समुद्री मील। प्रादेशिक समुद्री मील। प्रादेशिक समुद्री मील, इसका मतलब जानते हैं क्या है? जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये से मान लीजिए भारत है, ठीक है। अब ये भारत में यहां पर क्या है भाई? अरब सागर है, यहां पर अरब सागर है, यहां पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, यहां पर क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो देखिएगा इस पूरे इतने भाग को हम लोग, भारत का इतना भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? वो भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है। ये 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, जैसे मान लो समुद्र है, तो समुद्र में जैसे मान लो स्थल में कोई भी चीज है, मान लो यहां पे झारखंड है, अब झारखंड में कोई भी खान है या कोई भी चीज है या जो भी चीजें निकलती हैं, तो उन सब पे अधिकार किसका होगा? भारत सरकार का होगा, ठीक है, राज्य सरकारों का होगा। उसी तरीके से ये समुद्र में भी जो चीजें प्राप्त होंगी, तो इस पे भी अधिकार भारत का किस तरीके से होगा, उसकी बात कर रहा है। तो ये देखो, या तो हम ऊपर की बात करें, या तो हम ऊपर की बात, या तो नीचे इधर हिंद महासागर में आओ, या अरब सागर में आओ, या बंगाली खाड़ी में आओ। तो इसके अकॉर्डिंग टू भारत में एक सिस्टम लागू किया गया कि जलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप जो बांटा गया, तो उसमें एक शब्द बताया गया। आपसे क्या बताया गया? प्रादेशिक समुद्री मील, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी दूरी जो कितनी है, वो 12 नॉटिकल मील है। 12 नॉटिकल मील, या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में समुद्री मील भी कह देते हैं, समुद्री मील भी कह देते हैं, ठीक है। 12 नॉटिकल मील कह देगा, ये क्या क्या कह देगा आपसे? 12 समुद्री मील कह देगा। मतलब कि इतनी दूरी तक, अरब सागर में हो, चाहे बंगाल की खाड़ी में हो, चाहे हिंद महासागर में हो, 12 नॉटिकल मील तक या 12 समुद्री मील तक जो भी चीजें समुद्र में प्राप्त होंगी, ठीक है, तो इन सब चीजों पे अधिकार किसका होगा? भारत का अधिकार होगा। ठीक, नोट करिए इसको, लिखो, पहली हेडिंग बना लेना प्रादेशिक समुद्री मील। पहली हेडिंग बनाइएगा प्रादेशिक समुद्री मील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, अक्सर कई पेपर में पूछा गया ये, ठीक है, लिख लीजिएगा प्रादेशिक समुद्री मील। देखो, यहां तटरेखा से 12 नॉटिकल मील, या तटरेखा से 12 नॉटिकल मील, या समुद्री मील का क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील, या समुद्री मील का क्षेत्र है, लिखेगा भारत को इस क्षेत्र से प्राप्त, लिखेगा भारत को इस क्षेत्र से प्राप्त सभी संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। सभी संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। सभी संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है।
मान लो कोई भी द्वीप मिल गया इतने दूरी के अंतर्गत, मान लो वहां तेल निकल आया, है ना, पेट्रोलियम निकल आया, तो वहां से पेट्रोलियम कौन निकालेगा? भारत निकालेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, अगर समुद्री मील की अगर बात करता है तो देखो, एक समुद्री मील बराबर, कभी कभी ऐसे भी आप निकाल सकते हो उसको, समुद्री, है ना, एक समुद्री मील बराबर 1.824, है ना, क्या होता है ये? किलोमीटर के बराबर होता है। वही साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 824 किलोमीटर होता है। तो समुद्र की दूरी को किसमें मापते हैं हम? नॉटिकल मील में। ठीक है, किसमें मापते हैं भाई? नॉटिकल मील में मापते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, कानपुर इतने किलोमीटर है, तो समुद्र से अगर कोई द्वीप मापेंगे तो बोलेंगे इतना नॉटिकल मील दूर है ना। और देखो अभी एक भैया बोले ये फायदोमीटर, तो देखिएगा ये फायदम मीटर जो होता है, फायदम मीटर बराबर जो रहता है इसका, ये 6 फुट के बराबर होता है। एक फायदम मीटर बराबर कितना होता है? 6 फुट के बराबर होता है। ये समुद्र क्या करता है भाई? ये गहराई मापने के काम आता है, ये समुद्र की गहराई बताता है। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, यही कारण तो है बेटा, समुद्र की गहराई को हम किसमें मापते हैं? है ना, समुद्र की गहराई मापी जाती है। गहराई मापी जाती है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी पॉइंट हैं नोट कर लें जल्दी से इसको। आगे बढ़े। ठीक है, अब चलिए दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा। इसी में 3 भागों में बांटा गया, पहला भाग हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी हेडिंग बनाइएगा बेटा, लिख लीजिएगा संलग्न क्षेत्र। लिखिएगा संलग्न क्षेत्र। अच्छा, संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी है यह भी समझिएगा, 12 नॉटिकल मील से, है ना, मील से ये कितना हो जाएगा भाई? 24 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक इसकी दूरी है। 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक इसकी दूरी है। बारह नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। अब इतनी जगह पर कोई भी चीज आएगी तो उस पर भारत का जो अधिकार होगा वो काहे का अधिकार होगा? सीमा शुल्क लेने का अधिकार होगा, है ना, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होगा, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होगा। इसके अलावा अप्रवासी कानून के लिए भी होगा, अप्रवासी कानून होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। लिखेगा इस क्षेत्र में अप्रवासी कानून कामा सीमा शुल्क, अप्रवासी कानून कामा सीमा शुल्क कामा पर्यावरणीय स्वच्छता कामा अप्रवासी कानून कामा अप्रवासी कानून कानून तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित, तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित, राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होगा, कानून इस क्षेत्र में लागू होगा।
ठीक है भाई। चलिए तीसरी हेडिंग बनाइएगा बेटा, लिखेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा भाग लिखेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कितना होगा? 24 से 200 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील चौड़ाई। लिख लीजिएगा इसको, लिखेगा 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है, लिखेगा यहां से सागरी जल शक्ति, कामा सागरी संसाधन, लिखेगा जीवों का संरक्षण, तथा खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार होगा। लिख गया बेटा? तो ये एक आपका टॉपिक खत्म हो गया भूगोल का, है ना, जिसमें से क्या था हमारा कि जो जलीय सीमा के अंतर्गत जो व्यवस्था के अनुरूप में जो 3 मंडलों में जो बांटा गया था, उसमें से तीनों पार्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता दे रहा हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई पेपर में अधिकतर पूछ लेता है, कितनी है, तो आप कितना आंसर लगा दोगे? ठीक है, ये प्रश्न हर तरीके के पेपर में यहां से पूछा गया है वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा तो नहीं पूछे जाते। हाँ, ये जरूर कभी कभी अनन्य आर्थिक क्षेत्र जरूर पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा, यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ी थी, समझना, हम लोगों ने यही चीज तो पढ़ी थी ना। देखिएगा, हम लोगों ने जब भारत के यहां पे जब मैप पे काम किया था, तो इस जगह पर यहां पर हमने आपको बांग्लादेश बताया था ना, यहां पे बांग्लादेश बताया था। अब बांग्लादेश के अकॉर्डिंग टू ये भारत हो गया। अब भारत में यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, अब बंगाल की खाड़ी के अकॉर्डिंग टू एक द्वीप समूह यही तो देखा गया था। इसी द्वीप समूह का नाम क्या था भाई? न्यूमोर द्वीप, है ना, न्यूमोर द्वीप था ये। और इसी द्वीप को लेकर के भाई ये देखो, ये तो भारत के भी अंतर्गत आ रहा था और बांग्लादेश के अंतर्गत आ रहा था, है ना। दोनों ने अपना अपना झंडा गाड़ दिया था इस पे, इंडिया ने अपना गाड़ दिया, बांग्लादेश ने अपना टाइगर वाला गाड़ दिया। ठीक है, और जब गाड़ दिया तो दोनों के बीच लेकिन हुआ ये कि विवाद का कारण ये प्रमुख रूप से बना रहा, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या हो गया? जलमग्न हो गया, है ना। अब ये पानी में डूब चुका है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ लीजिएगा यहां से इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला पॉइंट हेडिंग बनाइएगा आगे उसी के, लिखेगा भारत की भूगर्भिक संरचना, लिखेगा भारत की भूगर्भिक संरचना। लिख गया भाई? भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भारत की अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करते हैं, या भारत में जितने जो भी महाद्वीप हैं, अगर हम लोग महाद्वीपों की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो एक पिंड आपको याद आता होगा जिसका नाम है पैंजिया पिंड। ठीक है भाई, पैंजिया पिंड।
पैंजिया पिंड के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं कि इसी से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे देखिएगा, ये उत्तरी भाग है और ये कौन सा हमारा दक्षिणी भाग के अंतर्गत आता है। मतलब कुल मिला के इसको हम लोगों ने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड के अंतर्गत इसको हम लोग नाम दे देते हैं लॉरेशिया, है ना, लॉरेशिया हो गया ये। अब देखो नीचे वाले भाग को नाम दिया गया हम लोगों ने गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड नाम दिया इसको, ठीक है। अब देखो जो अंगारा लैंड, जो पैंजिया जो पिंड था, ये जब टूटा तो ऊपर वाले भाग पर सबसे पहले जो बना, ऊपर पढ़ लेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद एशिया, एशिया के बाद हम लोग पढ़ लेंगे बना क्या, यूरोप। ये इस तरीके से पढ़ेंगे। ये किसके भाग हैं, अंगारा लैंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनको। जब नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ लेंगे, भारत पढ़ लेंगे, है ना। ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत आता है, ठीक है। इसके बाद देखो, जबकि देखो भारत जो एशिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एशिया के अकॉर्डिंग टू ही तो भारत आता है। बहुत सारे ऐसे पेपर हुए जिनसे मैप से क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछेगा कि बताओ भारत की स्थिति एशिया में कहां पर है, पूर्व में, पश्चिम में, है ना, दक्षिण में, उत्तर में, तो कहां पर है भाई, दक्षिणी भाग में भारत है, ठीक है। कहां पे, दक्षिणी भाग में, एशिया के दक्षिणी भाग में भारत है। अब देखो यहां से भारत पढ़ लेंगे, भारत के बाद देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद में इसी से हम लोग पढ़ लेंगे अफ्रीका, अफ्रीका पढ़ लेंगे। अफ्रीका के बाद हम लोग इसी में पढ़ लेंगे अंटार्कटिका, ठीक है बेटा। अंटार्कटिका के बाद आप लोगों ने एक द्वीप पढ़ा होगा मेडागास्कर, मेडागास्कर पढ़ लेंगे, है ना। तो इन सब की जो मेन बेसिकली जो उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति किसके अकॉर्डिंग हुई है, हमारी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हुई है। यहीं पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो बेटा, इसमें ग्रीनलैंड भी लिख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी से नोट करें भाई। ये वाला ठीक है। नोट हो गया बेटा, लिखो आगे, पॉइंट लिखो इससे आगे। लिखेगा भारत को, लिखेगा भारत को, भारत को, भारत को लिखेगा भूगर्भिक, भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर, आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर
कई भागों में, कई भागों में लिख लें या लिख लें विभिन्न वर्गों में लिख लें, कई भागों में या विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है ना, विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे विभिन्न वर्गों का मतलब, जैसे देखिएगा इसमें एक युग की बात की गई, प्री कैम्ब्रियन युग, है ना, प्री कैम्ब्रियन युग। इसके बाद जैसे हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम, ठीक है, धारवाड़ क्रम, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कुडप्पा, है ना, ये क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है, क्या ये चट्टाने हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन युग में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग महाराष्ट्र राज्य पढ़ेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल में महाराष्ट्र में एक झील बनी हुई है, क्या नाम है उसका, बताओ भाई, लोनार झील है, लोनार झील है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि लोनार झील का निर्माण जो है ना किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, समझ रहे हैं ना। अब जैसे लोनार झील की बात ना करें प्री कैम्ब्रियन युग से, जैसे हम लोग बात करते हैं पुरानी अगर अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो अरावली क्षेत्र, अरावली, अरावली के बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो विंध्य, है ना, विंध्य की अगर और अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इन सबका जो निर्माण हुआ होगा वो कब हुआ होगा भाई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ होगा, युग में हुआ होगा, समझ रहे हो बात को कि नहीं भाई। इसके बाद देखो अगर हम लोग धारवाड़ क्रम की बात करें तो देखो यहां से एक चीज पॉइंट याद रखना, धा और धा से यहां पे एक चीज याद रखना, धातु, है ना। तो इस क्रम की जितनी भी चट्टाने हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किससे संपन्न है, धातुओं से संपन्न चट्टाने, धातुओं से संपन्न है। ये पेपर में बहुत प्रश्न आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। में से वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने याद रहेगा कि नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट आप जब लगाओगे, यहां से जब देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में यहां से पूछे गए, ठीक है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो छोटा नागपुर पठार की अगर हम लोग बात करें या छोटा नागपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भाग भी खनिज संसाधनों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे झारखंड हम लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ेंगे, उड़ीसा हम लोग पढ़ेंगे। उड़ीसा तो हालांकि और थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन छोटा नागपुर पठार के अकॉर्डिंग तो हम लोग ये चीजें देखेंगे। ऐसे ही कुडप्पा काल देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये तो सारे युगों की बात, एक जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक युग हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी युग, टर्शरी युग की बात करेंगे। अगर हम लोग टर्शरी युग की बात करेंगे तो टर्शरी युग के अकॉर्डिंग टू तो हम लोगों को फिर हिमालय पढ़ने को मिलेगा, ठीक। हिमालय का निर्माण कब हुआ, टर्शरी युग में हुआ है, ठीक है। अब देखो टर्शरी युग के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो छोटी छोटी सी चीजें यहां से और हम लोग पढ़ लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे हिमालय की जब हम विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हिमालय को कई भागों में अलग अलग बांटा गया है ना। अब क्षेत्र अगर हम लोग हिमालय की बात करेंगे, जैसे हिमालय से नदियों के अकॉर्डिंग हिमालय को कई भागों में बांटा गया है ना। अब नदियों जैसे पंजाब हिमालय अलग है, इस तरीके से कई चीजें अलग अलग आ जाएंगी, ठीक है, जो कि हमको पढ़ना है यहां से। अब देखो हिमालय के अगर हम लोग विभाजन की बात करेंगे तो हिमालय के विभाजन की बात के लिए हम लोग एक ट्रिक पढ़ लेंगे, टेबल पर शिवालिक पढ़ लेंगे, ठीक। ये हिमालय का विभाजन है। यहां टा का मतलब क्या पढ़ लेंगे हम लोग, यहां से ट्रांस हिमालय पढ़ लेंगे, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब देखो बा का मतलब यहां से हम लोग पढ़ लेंगे वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय कहते हैं, या इसी को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ला से हम लोग यहां से पढ़ लेंगे लघु हिमालय पढ़ लेंगे, लघु हिमालय पढ़ लेंगे। और ये लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे शिवालिक। तो हिमालय को टोटल कितने भागों में हम लोग अध्ययन के आधार पर बांटे, 4 भागों में बांटा है। एक ट्रांस हिमालय, एक वृहत हिमालय, एक लघु हिमालय और एक कौन सा शिवालिक। अब जैसे बहुत सारे आप एग्जाम देंगे, अभी पिछली बार के जो रेलवे के जो एग्जाम हुए थे इससे प्रश्न पूछा था ये किस युग का है, ठीक है। देखो जो शिवालिक है, शिवालिक को तो हम नवीन हिमालय के नाम जानते हैं, है ना। तो ये पूछा था ये किस युग का है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे पेपर में आपके, ठीक। चलिए लिखिएगा क्या लिखे थे लास्ट पॉइंट आप लोग, कई भागों में बांटा गया। लिखिएगा यहां पर
आगे इसी के पॉइंट लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर, यहां पर प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर आर्कियन संरचना से लेकर लिखेगा धारवाड़, कामाकुडप्पा, धारवाड़, कामाकुडप्पा, धारवाड़, कामाकुडप्पा, कामा लिखेगा विंध्यन, कामा विंध्यन तथा टर्शियरी युग तथा टर्शियरी युगीन, लिखेगा युगीन विभिन्न स्थलाकृतियों का विकास हुआ। ठीक है भाई, विकास हुआ। चलिए नीचे लिखेगा प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत, प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत लिखेगा अरावली, कामा विंध्यन, अरावली, कामा विंध्यन, कामा छोटा नागपुर, पठारी क्षेत्र प्रमुख हैं, लिखेगा प्रमुख हैं, लिख गया बेटे। लिखिए जबकि लिखेगा टर्शियरी युग के अंतर्गत, लिखेगा हिमालय पर्वत का विकास, युग के अंतर्गत हिमालय पर्वत का विकास, लिखेगा भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र, के विभिन्न काल, लिखेगा सीमांत क्षेत्र के विभिन्न लिख गया बेटा, विभिन्न उपकाल खंडों में हुआ,